मुरादाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जनसंघ के जमाने से लहराता आ रहा है यहाँ पे भगवा। कब्जा सपा का हट जाएगा। क्या इस सीट पर वोटरों को लुभाने के लिए जातीय समीकरण अपनाएगी पार्टियां या फिर विकास मुद्दा को आधार बनाया जाएगा? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर लड़ा था। इसके बाद भी बीजेपी गठबंधन को यूपी में 64 सीटों पर जीत मिली थी। 16 सीटों पर विपक्षी दल विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लोकसभा सीट का क्या है जातीय समीकरण, क्या है विकास मुद्दा आधार जो वोटरों को लुभाएगा और पार्टी को जीत दिलाएगा? मुरादाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जनसंघ के जमाने से लहराता आ रहा है यहाँ पे भगवा। चुनावी इतिहास 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको जिताएगा? 2014 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर कमल खिला था। 2019 में मंडल की 3 सीटों पर सपा और 3 पर बसपा विजयी हुई थी। जाने मुरादाबाद लोकसभा सीट का इतिहास क्या है और इस इतिहास में 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको जिताएगा और ये आंकड़ा क्या कहता है, और इस चुनावी इतिहास 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको जिताएगा, आइए आगे जानते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासत गलियारों में तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई किसी का समीकरण बना रहा है। हालांकि चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की स्थिति क्या होगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। समाजवादी पार्टी ने संभल समेत यूपी के 16 लोकसभा सीटों पर साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्र दराज संभल सीट से मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर एक बार फिर दांव लगाया है। वहीं साल 2019 में बर्क ने संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को 1,74,826 वोटों से हराया था, जबकि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क को बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन वोटरों ने ही दोनों शहरों की सीटों पर बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। मुरादाबाद में सपा के एसटी हसन चुनाव जीते थे तो रामपुर से आजम खान। हालांकि आजम खान को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई और उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट अपने कब्जे में ले ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर कमल खिला था। 2019 में मंडल की 3 सीटों पर सपा और 3 पर बसपा जीती थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मंडल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। सभी 6 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में भाजपा ने अपने 2 सांसदों का टिकट काट दिया था। इसमें रामपुर और संभल सीट से शामिल थी। रामपुर से पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जया प्रदा और संभल से पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया था। वहीं 2014 के चुनाव में मंडल भी सभी 6 सीट जीतने वाले भाजपा पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती। 2019 का लोकसभा चुनाव सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर लड़ा था। इसके बाद भी बीजेपी गठबंधन को यूपी में 64 सीटों पर जीत मिली थी। 16 सीटों पर विपक्षी दल विजयी हुए थे। बसपा को 10, सपा को 5 और कांग्रेस 1 सीट मिली थी। 2024 के चुनाव में मंडल की सीटों पर जीत के लिए भाजपा हर दांव आजमाएगी। पहले से जारी होमवर्क के तहत मुरादाबाद के चौधरी भूपेंद्र सिंह को प्रदेश भाजपा की कमान सौंप जाठों से सीधा नाता जोड़ा है। तो यादव बिरादरी को साधने के लिए भाजपा ने सुभाष यदुवंश को पश्चिम यूपी का प्रभारी बनाया है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, अमरोह से तंवर सिंह कंवर, रामपुर से फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा, बिजनौर से राजा भरतेंद्र सिंह, नगीना से यशवंत सिंह, संभल से परमेश्वर लाल सैनी को चुनावी मैदान में उतारा था। 93 वर्षीय सांसद शफीकुर रहमान बर्क के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो शफीकुर रहमान बर्क अभी तक 5 बार सांसद रह चुके हैं, जहां शफीकुर रहमान वर्क साल 1996, 98 और 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद रह चुके हैं, जबकि 2009 में बहुजन समाज पार्टी से और 2019 में संभल लोकसभा सीट पर सपा से सांसद रहे हैं। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी ने सपा के शफीकुर रहमान बर्क को 5,174 वोट से हराया था। आज़ादी के बाद पहली बार साल 1952 में इस सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ था।
कांग्रेस ने इस सीट पर लगातार 2 बार जीती। 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस ये सीट हार गई थी। ये सीट भारतीय जनसंघ के खाते में चली गई थी। 1971 में आपातकाल लगने के बाद कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस सीट पर इमरजेंसी के दौरान चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल ने जीत दर्ज की थी। साल 1980 में एक बार फिर जनता दल ने यहाँ पर जीत दर्ज की, लेकिन साल 1984 में ये सीट फिर कांग्रेस के पाले में चली गई। 1989 से लेकर 1991 तक इस सीट पर जनता दल का कब्जा रहा। 1996 और 1998 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। 1999 में यहाँ एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए। ये चुनाव काफ़ी रोचक थे। दरअसल अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस की जगदम्बिका पाल ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। जगदम्बिका ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ नई पार्टी बना ली थी। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया। साल 2009 में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन यहां से कांग्रेस सांसद चुने गए। साल 2014 में आई मोदी लहर के दौरान इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने चुनाव जीता। फिर 2019 में फिर हुए चुनाव में वापस सपा ने कब्जा जमाया। मुरादाबाद में वर्तमान सांसद सपा के एसटी हसन है। उन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को हराया था। दूसरे नंबर पर बीजेपी तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। मुरादाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बीजेपी केवल एक ही सीट जीत पाई थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र यूपी का 6वां निर्वाचन क्षेत्र है। रामगंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अक्सर बाढ़ की समस्या से दो चार होता है। मुगल शासक अकबर के शासन के समय मुरादाबाद चौपाल परगना के कार्यकाल के रूप में विकसित हुआ था। 1624 में इस संभल के राज्यपाल रुस्तम खान अपने कब्जे में लिया और इसका नाम रुस्तम नगर रख दिया। 1625 में इसका नाम बदल गया। मुगल शासक शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद किया गया। इस शहर में एक जमा मस्जिद भी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में या कहें 2024 के महाभारत या कहें 2024 के चुनावी महाभारत में कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। जिस प्रकार से बीजेपी पहले भी चुनाव में यहाँ पे परफॉर्मेंस देते आई है, क्या उसी आधार पे आगे परफॉर्मेंस दे करके इस सीट को अपने कब्जे में लेगा, या फिर सालों से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा है, क्या समाजवादी पार्टी इस सीट पर फिर से अपना कब्जा बरकरार रख पाएगा, या फिर इस लोकसभा चुनाव में या कहें 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा अपना कब्जा सपा का हट जाएगा। क्या इस सीट पर वोटरों को लुभाने के लिए जातीय समीकरण अपनाएगी पार्टियां, या फिर विकास मुद्दा को आधार बनाया जाएगा। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यहाँ के जो जनता है या कहें वोटर या कहें मतदाता किस आधार पे पार्टी और उम्मीदवार को वोट देंगे। जातीय आधार पर देंगे या फिर विकास के मुद्दा के आधार पर देंगे। आप हमें ये कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस लोकसभा सीट से कौन सा इस बार जीतने वाला है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।